हेलो भाइयों, राम राम। अब जैसे कि हमने कल जिसका एनालाइज किया था वो प्राइस आपके सामने है। अब ये कॉल का जो प्रीमियम है, आप ये देखो हमारे सपोर्ट लाइन के और अप खुला है, यानी कि गैप अप मार्केट खुली है। पर ये जो बीच की जो दो कैंडलें थी, वहाँ पे मैंने आपको कल भी बोला था कि यहाँ पे हमें यकीन नहीं हो रहा कि मतलब इस बीच में करना चाहिए। पर जैसे ही इसने 74 का तोड़ा अपना, उसी के बाद यहाँ पे हमें दो बिग मिल गए। दो बिग के बाद अचीव अच्छा खासा हुआ है, 175 से 1212 तक गया है। उसके बाद दोबारा हमारे यहाँ पे बिग बनाया हमारे सपोर्ट पे, उसके 175 पे। उसके बाद आपको अच्छा टारगेट मिल गया 241 का। पहला तो ये हो गया कंफर्म, ठीक है। और पुट का मैंने आपको बोला ही था कि ये लास्ट लाइन है, इसके बाद नीचे ही जाएगा। उसके बाद आराम से नीचे गया, रीटेस्ट लिया, उसके बाद धड़ाधड़ चल रहा गया है। और रीटेस्ट लेने के बाद बहुत बढ़िया तरीके से गया है। और जब भी मार्केट रीटेस्ट लेती है ना और उसका हाई निकालती है तो पॉइंट मान लो कि अच्छी देती है इन द मनी में। ये तो हो गई हमारी कल वाले, जो जिस पे हमने कल एनालाइज किया था वो वाला। अब करते हैं आज वाले के ऊपर। अब ये आपके प्राइस हैं, ये मैंने कॉल लगाई है, इन द मनी लगाई है, जो आराम से 140-35 के आसपास है, ठीक है जी। अब 25,000 350 की कॉल और 25,000 150 की पुट। तो पहले कॉल का देख लेते हैं। एक मिनट, कॉल थी हमारी 25,100 की, ठीक है। अब इसका एनालाइज करते हैं। ये है आपकी 25,100 की कॉल। अगर ये कल 113 को तोड़ देती है और कल एक्सपायरी है तो हो सकता है कि 72 तक आए, ठीक है। अगर ये नहीं तोड़ती है और मार्केट यहीं कहीं आप आसपास घूमता रहेगा तो फिर आपका टारगेट रहेगा 165। और कल वॉलिडिटी रहेगी तो आराम से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक मिनट, शायद ये वाला भी गलत लगा हुआ है। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर ये 113 के नीचे जाती है तो हम समझेंगे कि फिर ये मेरे ख्याल से 74 तक आएगी। पर एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी ये 41 को टच करे तो वहाँ से एक आपकी एंट्री बन सकती है, पर उस समय आपको मेन इंडेक्स देखना पड़ेगा, जो मैं इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। पर इस पे ध्यान रखना, जब भी ये 41 के आसपास आएगी ना तो पहला टारगेट आप 72 का मान के चलना। और अगर ये यहीं कहीं इसको सपोर्ट बना के यहाँ सपोर्ट बना लेती है 15 मिनट की कैंडल, उसके बाद आपका पहला टारगेट 165 रहेगा, दूसरा 192 रहेगा और तीसरा 229 रहेगा, ठीक है जी। ये तो हो गई कॉल की बात। अब पुट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर पुट कल ये 118 का और 10-15 पॉइंट और नीचे मान लो, अगर वो तोड़ देती है, यानी कि 100 को भी तोड़ देती है, 100 का मतलब 15-20 पॉइंट मान के चलो, तो 100 का एक लाइन यहाँ लगा लो। अगर ये इसको भी तोड़ देती है तो मान के चलना फिर ये ज़ीरो होगी कल ये, फिर इसको कोई रोकेगा नहीं। और अगर ये यहीं कहीं सपोर्ट बना लेती है, थोड़ा सा गैप डाउन खुले या इधर खुले 118 के आसपास, क्योंकि अभी तो 137 चला, 20 पॉइंट नीचे गिरे और हो सकता है कि 100 को भी तोड़ दे, तो मान के चलना कि फिर हम पूरा कंफर्मेशन में हमें मिल जाएगी कि हम कॉल साइड ही हमें रहना है। और उस समय हम कॉल राइटर पुट राइटर देख ही लेंगे। और 108 अगर ये नीचे नहीं जाती, यहीं कहीं सपोर्ट बना लेती है बीच में, तो पहला टारगेट 154 का रहेगा, दूसरा टारगेट 189 का रहेगा और तीसरा टारगेट 229 का रहेगा और चौथा टारगेट 253 का रहेगा इसमें। यह है कल वाले कॉल की बात। अब मेन इंडेक्स की बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी एक बताया था कि एक ट्रेड लाइन आ रही है, अगर आप इस मेन चार्ट को, मेन इंडेक्स को 1 आवर पे देखोगे तो एक ट्रेड लाइन आ रही थी
और 4 आवर पे देखोगे, क्योंकि देखो जितने बड़े स्केल पे आप देखोगे ना आपको पॉइंट अच्छे मिलेंगे, आप ट्रैप नहीं होगे। अब ये देखो 4 आवर पे भी हमारी ट्रेड लाइन आ रही थी, 1 आवर पे भी हमारी ट्रेड लाइन आ रही थी, और अगर हम 5 मिनट पे देखें तो 5 मिनट पे आज इसने हमारी वो ट्रेड लाइन तोड़ दी है, और बड़े प्यार से बता के गई है, ये नहीं है बता के नहीं गई हो। यहाँ पे आपका 25,000 के ऊपर, यानी कि यहाँ के समथिंग यहाँ पे इसकी ट्रेड लाइन आ रही थी, वहीं पे पहले काफ़ी देर रही है, उसके बाद एक छोटा सा रीटेस्ट लिया है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गई है और बता के गई है कि मैं ऊपर जाऊंगी, क्योंकि उस समय यहाँ पे कॉल आई चेंज थे, और कॉल आई मैंने आपको बताई दिया है कि कॉल आई हम कहाँ पे देखते हैं। सीधे आप NSE की वेबसाइट पे जाओ, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, NIC की वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे देख लो कौन ज़्यादा है। अब ये देखो ये OI ये है, यहाँ पे 16 लाख बैठे हैं, यहाँ 4 लाख OI चेंज हो रहा है, ये OI चेंज है और ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये देखो कहाँ के ज़्यादा हैं, पूरे कॉल के चांसेस थे आज। अगर आप इसका सपोर्ट देखोगे तो सपोर्ट कितना बना 25,200 पे, OI देखो कितने हैं आपके 1 लाख कुछ समथिंग है, यहाँ पे 1,56,000 है, यानी कि 200 पे भी OI अच्छा बैठा हुआ है। तो यानी कि हमारा अब 200 पे मेन फोकस रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, जो पहले रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन चुका है। ऑलरेडी हमारी इसने जब लाइन क्लियर कर दी थी यहाँ से, तो वहीं से अंदाज़ा लग गया था कि अब ये मार्केट ऊपर जाएगी, और उस समय OI चेंज भी हो गए थे उस पीरियड में। तो अब हमारा पहला OI कहाँ पे है, 25,200 पे हमारे पुट राइटर बैठे हुए हैं, 25,250 पे हमारे कॉल राइटर बैठे हैं, 25,300 पे हमारे कॉल राइटर बैठे हैं। अब हमें सबसे पहले ये देखना है 15-20 मिनट आधा घंटा वेट करना पड़ेगा हमें कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है और हो सकता है कि प्राइस डीके भी हो जाए, मार्केट कहीं भी मूव ना दे और एक गैप में घूमता रहे, जिससे कि हमारे प्राइस डीके होने की बहुत संभावना है। तो आप ये देख लेना कि अगर प्राइस डीके नहीं हो रहे हैं और मूवमेंट अच्छा आ रहा है तो आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। पर कोई भी काम करो तो ये देख लेना कि 25,200 पे मेरे कॉल राइटर या पुट राइटर चेंज तो नहीं हुए हैं। अगर यहाँ पे कॉल पुट राइटर और आ रहे हैं 25,200 पे, तो मार फिर ये आराम से ऊपर चली जाएगी। फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 25,250 का, और दूसरा टारगेट मिलेगा 25,300 का। अगर ये जाती है तो अगर यहाँ OI आपके हिसाब से आ रहे हैं तो पुट राइटर, और यहाँ भी पुट राइटर अगर आ जाते हैं 25,250 पे, तो फिर आपको टारगेट ये 300 का रखना है। पर यह है कि जब मॉर्निंग में ओपन होती है ना मार्केट, जैसे कि मैं मार्केट को अभी देख रहा हूँ, तो ये बिल्कुल सपोर्ट के पास में है, यानी कि 200 हो सकता है कि गैप डाउन खुल जाए यहाँ पे आसपास, तो फिर आप कॉल साइड आराम से बैठ सकते हो 200 तक। और अगर 200 पे भी कॉल राइटर और अच्छे आ जाते हैं, फिर आपका टारगेट ये वाला रहेगा। तो मतलब कभी भी काम करो पहले आप सीखो 2 महीने 3 महीने साल में, क्योंकि एजुकेशन के लिए कोई वो नहीं है, कभी भी आप कर सकते हो आराम से। आप चार्ट पढ़ो, रॉकेट साइंस नहीं है कि जो मुझे दिख रहा है क्या पता आपको अलग दिख रहा हो, पर यह है कि जो चार्ट आप देखते हो वही चार्ट मैं देखता हूँ। पर यह है कि OI भी आपको देखने पड़ेंगे। OI से ये है कि एक सपोर्ट डिस्टेंस का पता लग जाता है कि हमारे OI कहाँ बैठे हैं, 25,200 पे कितने बैठे हैं, 25,050 पे कितने बैठे हैं। तो वो चीज़ हमें बिना सीखे तो हम कर नहीं पाएंगे। अगर हम OI इसको समझ जाएं इनकी कि मतलब सपोर्ट कहाँ बना है, रेजिस्टेंस कहाँ बना है, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे बनते हैं तभी प्रॉफिट होता है। और अगर OI चेंज आप टाइम पे देख रहे हो, क्योंकि टाइम पे ही यहाँ चेंज आपके ऑटोमेटिक होते रहेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करो, आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। और मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको नॉलेज देता रहूँ मार्केट की, जिससे कि आप और अच्छी तरह सीखो। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और मुझे फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।